बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत है आज अपना टॉपिक। पहले आप ये समझो कि ये यूज कब आता है। अभी आपने कूलॉम का नियम पढ़ा। कूलॉम के नियम का फॉर्मूला था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब यूज आता है बच्चों? जब दो आवेश होते हैं, दो आवेशों के मध्य बल निकालते हैं तो इस फॉर्मूले को लगा दिया जाता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अगर जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है एक ऐसा निकाय हो जिसमें बहुत सारे आवेश हो, दो नहीं बहुत सारे, बहु आवेश निकाय कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? बहु आवेश निकाय। ऐसा निकाय जिसमें बहुत सारे आवेश हो। देखो आप, एक आवेश को तो मैंने क्यू नॉट मान लिया, मेरी इच्छा से मैं कुछ भी मान सकता हूँ। इस आवेश को मैंने क्यू नॉट माना, इसको Q1 Q2 Qn, ऐसे n आवेश हैं इसके अंदर, बहु आवेश निकाय। अब जब इसमें किसी एक आवेश पर सारे मिलके फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, वो बल जब हम ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कब यूज आता है? जब आवेश दो से अधिक होते हैं और किसी एक आवेश पर बल निकालना होता है तो हमें क्या यूज करना पड़ता है? अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अब आप पहले डायग्राम को ध्यान से समझो। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड है, ये मूल बिंदु है। ये है जो आपको ऐसे बना रखा है मैंने किसी भी शेप का, ये है बहु आवेश निकाय। एक ऐसा निकाय जिसमें बहुत सारे आवेश हैं। इनमें से कुछ आवेशों को मैंने Q0 Q1 Q2 Qn माना है। Q1 का स्थिति सदिश है R1, ये तो केवल स्थिति को शो करने के लिए बनाया जाता है और कुछ नहीं है। Q2 का स्थिति सदिश है R2, Qn का स्थिति सदिश है Rn, ये इनकी स्थिति बता देता है। Q0 पर हमें बल निकालना है टोटल कि कितना बल लगा, तो इनकी दूरियां बनाई मैंने। Q1 और Q0 के बीच की दूरी कितनी है? ध्यान से समझना। Q1 और Q0 के मध्य की दूरी है R01, Q2 Q0 के मध्य की दूरी है R02, Qn Q0 के मध्य की दूरी है R0n। ये दूरियां हो गई इनके मध्य की। अब बात करते हैं बल की, इसको ध्यान से समझना। ये Q1 Q0 पे जो बल लगाएगा वो प्रतिकर्षण का होगा, क्योंकि दोनों धनात्मक आवेश है। प्रतिकर्षण इसी लाइन को आगे बढ़ाना है बच्चों, अनशर्त इधर उधर मत लगा देना। ये जो लाइन होती है ना, इसी लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, ये बल की दिशा आ जाती है। Q2 बल लगाएगा Q0 पर, ये भी प्रतिकर्षण, इसकी लाइन को आगे बढ़ा दो तो इसके बल की दिशा आ जाएगी। Qn Q0 पर लगाएगा F0n, ये इसी लाइन को आगे बढ़ा दो, ये इस बल की दिशा आ गई। तो Q0 पर अभी n आवेशों ने n बल लगा दिए। अब परिणामी बल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? परिणामी बल। हम सभी बलों का सदिश योग कर देंगे। ये है अध्यारोपण का सिद्धांत कि किसी भी एक आवेश पर परिणामी बल का मान सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो ये सदिश योग हो गया। सदिश में क्या करते हैं बच्चों? देखो ये वाला फॉर्मूला कि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के साथ एक R कैप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? R कैप। ये सदिश को व्यक्त करता है, ठीक है। तो ये सदिश अगर लिख रहे हैं तो बस आपको एक एकांक सदिश लगाना पड़ता है और बाकी वही है। ये परिमाण होता है, ये तो है, इसको बोलते हैं परिमाण बल का, और R कैप जो है ये दिशा बता देता है। तो ये हमें सदिश रूप मिल जाता है इसका। तो अभी मैंने यहाँ पर मुझे सदिश रूप ही लिखना है। अब सबसे पहले मैं F01 का फॉर्मूला इससे बनाऊंगा। तो K लिखा, F01 किस किस के मध्य लग रहा है बल? Q0 और Q1 के मध्य लग रहा है। F01 बल किस किस के मध्य लग रहा है? Q0 और Q1। तो Q0 Q1 दो आवेश हो गए, ये दो आवेश हो गए, दो आवेश आते हैं ना यहाँ, ये दो आवेश आ गए। इनके मध्य की दूरी R01 का स्क्वायर हो गया, और R01 कैप एक एकांक सदिश लगाना पड़ेगा। इस R01 को ही कैप लगा दो, ये एकांक सदिश ये होगी, इसकी दिशा को बता देगा। प्लस F02 के लिए K Q0 Q2। F02 किस किस के मध्य लग रहा है बल? देखो इधर Q2 और Q0 के मध्य। तो यहाँ पर Q2 और Q0 दो आवेश ले लो, इनके मध्य की दूरी कितनी है? R02 का स्क्वायर। एकांक सदिश R02 कैप, डैश डैश लगाया, प्लस डैश डैश F0n किस किस के मध्य लग रहा है? Q0 Qn के मध्य लग रहा है। Q0 Qn के मध्य दिख रहा है आपको? इसके मध्य की दूरी कितनी हो गई? R0n स्क्वायर, R0n कैप। ये एकांक सदिश हो गया। अब इन सबका सदिश योग हो गया, अलग अलग बल हो गए। ये पहला बल, दूसरा बल, nवां बल।
अब इनमें से के क्यू नॉट कॉमन आ रहा है सब में, के क्यू नॉट कॉमन ले लो, यहाँ पे Q1 अपॉन आर नॉट वन स्क्वायर, आर नॉट वन कैप, और इस तरीके से यहाँ पे ये सब अंदर बच जाएगा जो आपको दिख रहा है, इसको आप रिमेनिंग हो गया, के क्यू नॉट सब में से निकाल लो बस, बाकी सब लिख दो। अब इस बड़े फॉर्मूले को सिग्मा का प्रयोग करके, समेशन का योग प्रयोग करके हम छोटा कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखो, के को तो 1/4πε0 लिख दो, क्यू नॉट के को 1/4πε0। अब लगाओ सिग्मा, क्या लगाओ सिग्मा, कहां से कहां तक की राशियों का योग है, 1 से n तक की राशियों का योग, 1 से n तक की राशियों का योग। तो i बराबर 1 नीचे लिख दो और ऊपर वाली जो सीमा लास्ट जा रही है उसको ऊपर लिख दो, i बराबर 1 से n तक का योग, सिग्मा का मतलब होता है योग, 1 से n तक का योग। अब इसके बाद जो पहला पद होता है बच्चों, पहला पद, यहाँ 1 जहां जहां आ रहा हो उसकी जगह i लिख दिया जाता है। देखो एक तो 1 यहाँ आ रहा है, यहाँ i लिख दो, एक 1 यहाँ आ रहा है, यहाँ i लिख दो, और एक 1 यहाँ आ रहा है, यहाँ i लिख दो। बस ये आपका इसी फॉर्मूले का छोटा रूप आ गया। सिग्मा लगाओ, यहाँ बताओ 1 से n तक का योग कर रहे हैं, और पहले पद में जहां जहां 1 आ रहा हो वहां वहां i लिख दो। ये आपका फॉर्मूला अध्यारोपण के सिद्धांत का बन जाता है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कब काम आएगा बच्चों, जब 2 से अधिक आवेशों के कारण हमें एक आवेश पर बल निकालना पड़ेगा। इस चित्र को आप जरा ध्यान से देख लो अच्छी तरीके से कैसे बनाना है, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अब अपना एक टॉपिक है बच्चों, कूलॉम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, क्योंकि देखो बल, कूलॉम के नियम से हमें क्या मिलता है, बल क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बल कैसी राशि है, सदिश, तो सदिश है तो फिर हमें उसमें एक एकांक सदिश आर कैप और लगाना होता है। परिमाण के साथ साथ हमें एकांक सदिश आर कैप और लगाना पड़ता है। अब सुनो ध्यान से, अब इसके सदिश रूप से हमें पता क्या चलता है वो हमें समझना है। ये 2 आवेश है, सबसे पहले 2 आवेश Q1 Q2, इनके बीच की दूरी r, ये हमने बना लिया। एक मूल बिंदु से ये पहले आवेश का स्थिति सदिश जो कि स्थिति को बताता है, ये दूसरे आवेश का स्थिति सदिश। जब भी आप सदिश रूप पढ़ोगे तो आपको स्थिति सदिश बताने ही पड़ेंगे। तो ये दोनों के स्थिति सदिश हो गए R1 R2। अब Q1 आवेश पर Q2 आवेश ने जो बल लगाया प्रतिकर्षण का, वो है F12, दोनों धनात्मक आवेश हैं ये। तो Q2 आवेश Q1 को इधर की तरफ फेंकेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये F12 क्या है, Q1 पर, ये 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल, 1 आवेश पर 2 आवेश के कारण लगने वाला बल, इसकी दिशा प्रतिकर्षण आएगी। इसकी ही दिशा में एक एकांक सदिश बना लो स्वेच्छा से, R12 कैप। F12 की दिशा को बताने के लिए एकांक सदिश R12 कैप का प्रयोग करेंगे। इधर आ जाओ, Q1 ने Q2 पर प्रतिकर्षण लगाया, इधर F21, इसकी एकांक सदिश बना लो इसी की दिशा में, R21 कैप। अब हम बात करते हैं सबसे पहले F12 कैसे लिखोगे आप। तो इसका परिमाण तो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और दिशा हो जाएगी R12 कैप। इसी प्रकार F21 क्या है, Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल, दोनों एक दूसरे पे बल लगाते हैं बच्चों, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, तो F21 हो गया। अच्छा, परिमाण बच्चों वही आएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के साथ के, और R21 कैप दिशा बदल जाएगी, तो दिशा प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे R21 कैप, यहाँ पे दिशा प्रदर्शित करने के लिए R12 कैप का प्रयोग करेंगे। अब ये दोनों में क्या रिलेशन है बच्चों, ये दोनों एकांक सदिश है। R12 कैप और R21 कैप क्या है, एकांक सदिश। एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है, तो इन दोनों का परिमाण तो बराबर है, लेकिन जरा दिशा देखो, दिशा विपरीत है, तो विपरीत होने की वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा। मतलब इन दोनों का परिमाण बराबर लेकिन दिशा विपरीत, इसलिए यहाँ पे माइनस। तो R12 कैप को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस R21 कैप। R12 कैप को हम लिख सकते हैं माइनस R21 कैप। ये ध्यान देने वाली बात, मैंने इस इक्वेशन में दिख रहा है आपको, इस इक्वेशन में R12 कैप की जगह मैंने देखो यहाँ पे माइनस R21 कैप डाल दिया है, इसकी जगह माइनस R21 कैप।
इस माइनस को उठा के मैं आगे ले लूंगा, ये देखो माइनस आगे आ गया, बस और कुछ नहीं किया। अब ये माइनस आगे लेने के बाद ये जो राशि बची, ये देखो ध्यान से, ये जो बच रही है ना, ये F21 है। इक्वेशन नंबर 2 बता देगी आपको। 3 और 2 इन दोनों का यूज कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले F12 लिखो, इक्वल माइनस लिखो, और इस पूरे की जगह क्या लिख दोगे, F21। तो F12 इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस F21, यानी कि इन दोनों बलों का भी परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत है। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, दो बल लग रहे हैं, Q1 पर भी लग रहा है बल, Q2 पर भी लग रहा है बल, दोनों परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हैं। ये कौन सा नियम था, न्यूटन का गति का तृतीय नियम था, क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों, कूलॉम का नियम बल देता है और ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। कूलॉम के नियम के अंदर भी क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन होता है। वहां पर भी दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आवेश दूसरे पे लगाएगा, बस दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे और दोनों का बल का परिमाण समान होगा और उसकी दिशा विपरीत होगी। ये टॉपिक हमें पता है। तो इसमें आपको बस F12 F21 निकाल लो, R12 कैप की जगह माइनस R21 कैप लिख दो, माइनस को बाहर ले लो, तो आपके पास ये रिलेशन यहाँ से आ जाएगा। दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होते हैं। इसको ध्यान से आज वीडियो को देखो।